गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस पढ़ा था। जो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज फंक्शंस, आल्सो नोन एज मैपिंग्स। तो रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ए एंड बी एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। या हम ऐसे भी लिखते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें क्या होता है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होते हैं। ए के कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होते हैं। यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जो ए के कुछ एलिमेंट्स हो या सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो। इसमें कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो हमें फंक्शन पढ़नी है वो भी एक रिलेशन है, लेकिन इसमें कंडीशंस है। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। उसमें क्या है, उसमें ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में। रिलेशन में वो जरूरी नहीं था, लेकिन यहां फंक्शन में क्या है जरूरी, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में। यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन बी। और दूसरी रिलेशन की दूसरी कंडीशन क्या है, ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। दो कंडीशन। पहली कंडीशन ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरे है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। रिलेशन में ये कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें था ए के एलिमेंट्स रिलेट होनी चाहिए बी के साथ, ए के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए या बी के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें कोई नहीं था। या ए के एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होगी, दो इमेज होगी, उसमें कुछ नहीं। लेकिन यहां पर जो फंक्शन में है वो हम डिनोट करते हैं ज्यादा एस से। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी when it is a function if each element of a each element of a is related or associated या mapped, each element of a is related to a unique element of b, element of b। दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक है ये ईच एलिमेंट, ईच, दूसरा है ये यूनिक। यानी ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई करता है देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये भी रिलेशन है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। यहां पर दो कंडीशन है, दोनों ए पर है। पहली कंडीशन ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा इमेज होगी किसी एलिमेंट की तो वो फंक्शन फिर नहीं रहेगी। दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। सो वी कैन से और ईच ए बिलोंग्स टू ए, देयर exists b belong to b such that ए बी बिलोंग्स टू ए में जो भी एलिमेंट है, ये एक्स लिखो, ए लिखो, जैसे मर्ज, कोई भी जो एलिमेंट ए है ए में, उसके लिए एक इमेज होनी चाहिए बी में, जिसको हमने डिनोट किया है बी सी। हम कहेंगे ए बी बिलोंग्स टू एफ। सो ए बी बिलोंग्स टू एफ, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ए बी बिलोंग्स टू एफ का मतलब है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। और इसको हम क्या कहते हैं, बी जो है, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ। जो बी है, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ए को बोलते हैं, बी को बोलते हैं ए की इमेज अंडर एफ। इसी तरह जो ए है, ए को बोलते हैं प्री इमेज। ए को क्या बोलते हैं,
A is called pre-image of B, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, ये हो गया एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, इसको लिखते हैं एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, यानी ऐसे एफ रेज पावर -1 बी, इसको पढ़ते हैं एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। इसका मतलब है ए की प्री इमेज है बी, ठीक है। ए बी बिलोंग्स एफ मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और ए को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी। अब यहां पर जो डोमेन रेंज कोडोमेन होता है, क्योंकि ये ए टू बी है, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, इसलिए ए इज कॉल्ड द डोमेन। जो रिलेशन था, रिलेशन में जरूरी नहीं था कि ए डोमेन होगा, ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन यहां पर ए ही डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होती है। जो बी है, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, वो तो उसमें भी था, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ डोमेन यहां ए आएगा। बाकी वहां बी कोडोमेन था रिलेशन में, यहां पर बी कोडोमेन, और रेंज भी सेम रहेगा। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन बी। सेट ऑफ रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ एफ, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन बी। ये दो तो रिलेशन में भी था, वहां पर भी सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन बी वो था रेंज, और बी कोडोमेन था, लेकिन सिर्फ चेंज आ गया डोमेन में। यहां पर ए ही डोमेन होगा, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होती है, इसलिए ए ये बनेगा डोमेन। वहां पर जरूरी, वहां ए भी डोमेन हो सकता है, या ए का सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है डोमेन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिलेशन एंड अ फंक्शन? एक्चुअली एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। वो रिलेशन फंक्शन होती है, यानी जो फंक्शन है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। उसमें क्या होता है? डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है कोडोमेन में। यानी a function is said to be a relation is said to be a function if each element of domain has a unique image in the codomain। यानी वो रिलेशन जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में, ऐसी रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। Let me explain this with the help of an example. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to -1, 0, 1, 2, 3, जो मर्जी। ये जरूरी नहीं कि ए के 4 एलिमेंट्स है, बी के भी 4 होने, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अब यहां पर मैंने रख दिया ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है। इसमें 5 भी एलिमेंट्स में रख सकता हूं, इसमें ज्यादा भी, ठीक है। अब अगर मैं वेन डायग्राम, मैं आपको एरो डायग्राम से दिखाता हूं। ये ए है, ये बी है, और इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। इसका है -1, 0, 1 एंड 2, और यहां f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैं यहां लिखता हूं 1 इज मैप्ड विद 0, इसलिए इसको मैपिंग भी बोलते हैं। मैप इमेज है, 1 की इमेज 0 है, 2 की इमेज भी 0 है, 3 की इमेज 1 है। अगर यहां पर मैं आपको कहूंगा ये रिलेशन है, क्योंकि इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन में आप क्या देखोगे? फंक्शन में देखोगे क्या ए का हर एक एलिमेंट रिलेट है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3, 4 की इमेज नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, अभी तक तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 की इमेज नहीं है। अगर आप इस 4 को मैं 2 के साथ करूंगा, क्या अब ये फंक्शन है? क्या हमें देखना होता है?
सब नंबर 1 हमें देखना होता है। पहली कंडीशन ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, 1 की इमेज है, 0 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, हर एक एलिमेंट की इमेज है। अभी तक तो ठीक है, क्योंकि जो ए है ए डोमेन के बराबर, डोमेन जो है वो ए के बराबर है। उसके बाद देखना है क्या किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा तो इमेजेस नहीं है। ए 1 की सिर्फ एक ही इमेज है 0, 2 की भी एक ही इमेज है 0, 3 की भी एक ही इमेज है 1, 4 की भी, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अब आप बताओगे 0 की 2 प्रीइमेजेस है, उसके साथ बी पर कोई भी कंडीशन नहीं है। यहां पर किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्रीइमेजेस हो सकती है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ए को देखना है। ए में क्या देखना है, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है। फिर देखना है क्या हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, हाँ एक ही इमेज है। अगर मैं यहां पर ये करूंगा, ये ऐसी, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 की 2 इमेजेस आएंगी, 1b और 2b, अब ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये 2 अगर मैं ऐसे रखूंगा, 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, सो इट इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन। समझ आ गया? एक ही हर एक एलिमेंट की इमेज भी है और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, सो इट इज एफ इज ए फंक्शन। और एक यहां पर मैं देता हूं, ये फिर मैं यही लेता हूं ए और बी, ये ए है, ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये मैं लेता हूं जी से, जी, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, -1 0 1 एंड 2, 1 with -1 image, 2 with 1, 3 with 1, एंड क्या इस वक्त अगर मैं बताऊंगा क्या ये इमेज है, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 की इमेज ही नहीं है। अब 3 विथ ये मैं लेता हूं 2 with 0 एंड 4 with 2, क्या ये फंक्शन है? पहली कंडीशन हम देखेंगे, क्या ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। आप देखना है क्या किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा तो इमेज नहीं। ए 1 की सिर्फ एक इमेज है, -1, 2 की 2 इमेजेस है, 0 और -1, यानी इसकी दो एक से ज्यादा इमेज है इस मार्कर 2 की। सो जी इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज 2 हैज, जो ये एलिमेंट 2 है इसकी 2 इमेजेस है, एक 0 है एक -1, इसलिए फंक्शन नहीं है। जी इज नॉट ए फंक्शन। जी फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज 2 0 2 -1 बिलोंग टू जी। इसका मतलब है 2 की 2 इमेजेस है, 2 की एक इमेज 0 है और 2 की एक इमेज है -1, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है। अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर से देखेंगे, आपके पास डायग्राम नहीं होगी, डायरेक्टली आपको देखना है, तो ये एफ आपको ऐसे होगा, क्या आएगा 1 0 1 0, फिर क्या आएगा 2 0, फिर क्या आएगा 3 1 3 1, देन 4 2। ये ऐसे बनेगा। तो आप कैसे देखोगे ये फंक्शन है या नहीं? आप इसका डोमेन लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, पहला एंट्री क्या है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, और देखना है क्या ये डोमेन ए के बराबर है। यस, इट इज इक्वल टू ए। हर एक एलिमेंट की इमेज है ए के बराबर। अगर ये ए के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन ही नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जो फंक्शन में जो डोमेन है वो ए के बराबर होनी चाहिए। अगर फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई तो डोमेन एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये डोमेन ए के बराबर आ गए। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या किसी, जो आप देखना है दूसरा क्या हमें देखना होता है, दूसरी कंडीशन, किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं है। वो कैसे हम देखते हैं? अगर किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस हो गए तो पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो जाएगा। हो रहा है कोई एलिमेंट रिपीट? पहला नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर पहला एलिमेंट रिपीट होगा तो इसका मतलब है उस एलिमेंट की 2 इमेजेस है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा पहली एंट्री, उसका मतलब है उस एलिमेंट की 2 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसमें जो पहली एंट्री है वो रिपीट नहीं हो रही है, सो इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन।
अगर ये तो इसका डोमेन हो गया, अगर इसका रेंज निकालेंगे, व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज ऑफ एफ, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आर ऑफ एफ से। रेंज में क्या क्या आएगा, रेंज में आएगा सेकंड एंट्री, एक आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, और इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन किसके बराबर आएगा, कोडोमेन हो गया बी के बराबर, ये हो गया। अगर आप इस जी को मैं लिखूंगा, जी ये फर्स्ट था एफ, ये सेकंड है जी, जी में क्या क्या आता है, 1 - 1 अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा, फिर क्या है 2 0, फिर क्या है 2 - 1, फिर 3 - 1, फिर 4 2, 4 2। अब आपको देखना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखोगे, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ये ए के बराबर, पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है। दूसरा क्या देखना है, क्या किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज तो नहीं है, इसका मतलब है पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 रिपीट हो रहा है पहला एंट्री, यानी 2 की इमेज 0, 2 की इमेज -1, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज 2 जो 2 एलिमेंट 2 है, इसकी 2 इमेजेस है, यानी 2 इमेजेस का मतलब क्या है, f ऑफ 2 = 0 एंड f ऑफ 2 = -1, यानी 2 की 2 इमेजेस है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। जी सॉरी, इट इज नॉट एफ, ये इसको हमने डिनोट किया है जी से। जी जो 2 की इमेज है अंडर जी, इसकी 2 इमेज है 0 और -1, इसलिए फंक्शन नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है फंक्शन में क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन द डोमेन। जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं तो हम इसका डोमेन निकालते हैं, अगर वो ए के बराबर होगा तो डोमेन है, और अगर कोई भी, अगर इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। अब इसके बाद इसमें जो है, दैट इज द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट्स 11th, जो मेन है वो आपको 12th में है। यहां पर आपको जो टाइप्स है, मेन कुछ टाइप्स है वो मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स से पहले मैं आपको बताऊंगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये टाइप नहीं है, जनरल में रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी है, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। कब, इफ ए एंड बी आर बोथ सबसेट्स ऑफ आर, जो ए है और बी है, दे आर सबसेट्स ऑफ आर। व्हाट इज आर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो डोमेन और कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में होना चाहिए, देन एफ इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। A real valued function is a function in which both domain and codomain lie in the set of real numbers. और जो आपको 12th में है, 12th में आपको रियल वैल्यूड फंक्शंस ही पढ़नी है, और इसके टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।